हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे 66, जो कि आपको 17 दिसंबर को मिलेगी बच्चों। और आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे नया चैप्टर इतिहास का पाठ 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये पुनरावृत्ति है, यानी कि रिवीजन चल रही है, और रिवीजन में भी 1 मार्क के जो क्वेश्चन है उसको हमें इसमें सॉल्व करना है। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से आता है, पेपर में बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस आते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वर्कशीट अच्छी लगेगी। प्लीज़ मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलिए अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जदीदी कौन थे? रूस में इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थकों को जदीदी कहा जाता था। यानी कि जो रूस में इस्लाम का आधुनिकीकरण करना चाहते थे जो लोग, उनको जदीदी बोला जाता था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि आज के हिसाब से हम देखें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर हम रूस के हिसाब से देखें तो रूस में जो है पहले जूलियन कैलेंडर चलता था, लेकिन बाद में रूस ने 1918 के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से कुछ 13 दिन का उनका फ़र्क है, यानी कि 13 दिन का इनके बीच में अंतर है। तो जब रूस में फरवरी क्रांति हुई तो 22 फरवरी को वहाँ पर पूरे हर जगह हड़ताल शुरू हो गई और एक ऐसा माहौल बन गया जो कि पूरा क्रांति का माहौल बन गया। तो महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था। तो इस दिन को वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 22 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कहकर पुकारा जाता है। और अगर हम देखें तो आज के हिसाब से तो 8 मार्च जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को उचित शब्द या पद से भरिए। रूस में बड़े किसानों को डैश कहा जाता था। तो रूस में जो बड़े किसान होते थे उनको बोला जाता था कुलक। ठीक है, कुलक। अगला प्रश्न है, रूस में निर्वाचित परामर्शी संसद जिसका गठन 1905 में हुआ था उसका क्या नाम था? उसका नाम था ड्यूमा। यानी कि वहाँ की संसद, जो रूस की संसद है, 1905 में जार निकोलस द्वितीय ने इसका गठन किया था, इसको बोला जाता है ड्यूमा। उसके बाद है, स्टालिन का सामूहिकीकरण क्या है? यानी कि स्टालिन ने जो सामूहिकीकरण की नीति अपनाई थी वो क्या है? इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो स्टालिन का जो सामूहिकीकरण था वो सन 1929 से स्टालिन के साम्यवादी दल ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी कोल खोज। उस समय रूस में जो सामूहिक खेत, यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक आदमी का खेत है, ये एक अलग खेत है और ये अलग खेत है, अलग अलग 3 आदमियों के खेत हैं, इनको मिला के एक खेत बना देना। ठीक है, इनको बोला जाता है सामूहिक खेत। और इसको रूस में बोला जाता था कोल खोज। क्या बोला जाता था? कोल खोज। ये ठीक है, कोल खोज बोला जाता था सामूहिक खेतों को। जो अलग अलग खेत थे उसको जब एक करके मिला दिया जाता था, सामूहिक मतलब सबका सब एक साथ मिला दिया गया, तो उसको कोल खोज बोला जाता था रूस में। तो इस कोल खोज में काम करने का निर्देश दे दिया सभी किसानों को। ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान का जो सामूहिक खेत थे वो सारे बड़े बड़े खेत बना दिए, छोटे छोटे खेतों को मिलाकर मतलब बड़े खेत बना दिए गए। रूस के सभी किसान सामूहिक खेतों पर मिलजुल कर काम करते थे। कोल खोज के लाभ को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस निर्णय से नाराज किसानों ने सरकार का विरोध किया। यानी कि कुछ किसान ऐसे थे जिनको ये जो सामूहिकीकरण था स्टालिन का, ये नीति पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध किया। कुछ किसान क्या करते थे, वो अपने जानवरों को मारने लगे। यानी कि देखिए, खेती करने के लिए जानवरों की ज़रूरत पड़ती थी, तो उन्होंने अपने जानवरों को ही मारना शुरू कर दिया। और उस दौरान यानी कि 1929, 30, 31 के दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे जानवरों को किसानों ने अपने जानवरों को मारा, जिससे कि उस समय पशुओं में, जानवरों में कमी आ गई थी रूस में। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है, उदारवादी कौन होते हैं? ठीक है, उदारवादी लिखा है, उसको बताना है कि ये है क्या। उदारवादी कोई लोग नहीं है, उदारवादी एक विचारधारा है। ठीक है, एक निश्चित विचारधारा नहीं कहेंगे, लेकिन एक सोच है,
कोई आदमी का नाम नहीं है उदारवाद। उदारवाद का मतलब है एक निश्चित विचारधारा, ऐसी विचारधारा, इसका संबंध ना किसी युग से है ना ही किसी व्यक्ति से है। ये तो काफ़ी टाइम पुराने से अगर हम देखें अलग लोगों का दृष्टिकोण है। उदारवादी क्या मानते हैं? एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जिसमें सभी धर्मों को समान जगह मिले और सरकार जो है वो किसी भी व्यक्ति पर अपना मनमानी या अपना हस्तक्षेप जो है वो ना करे। अब अगला है सही गलत बताने हमें। तो समाजवादी जो है वो निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। ये सही है, क्योंकि समाजवाद जो है वो ये कहता था कि जो जितनी भी संपत्ति है वो सब में बराबर बंटनी चाहिए, कोई बहुत अमीर और कोई बहुत गरीब नहीं होना चाहिए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि लेनिन के जो नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी थी वो 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, वो उसका भी विरोध कर रहे थे। वो किसी भी तरह के युद्ध का विरोध कर रहे थे। वो चाहते थे कि रूस जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में ना पड़े, और वो क्योंकि देखिए खर्चा होता है, देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है, जान मान का नुकसान होता है, तो इस वजह से बोल्शेविक पार्टी चाहती थी कि रूस जो है अपने आप को प्रथम विश्व में ना डाले और उससे अलग ही रहे। अगला है क्वेश्चन हमारा कि रेडिकल ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। यानी कि ये जो रेखांकित वर्ड है ये सही है या नहीं, यहाँ इसके बजाय कुछ और आएगा। तो यहाँ पर रेडिकल नहीं आएगा, यहाँ पर रेडिकल की जगह आएगा उदारवादी। उदारवादी चाहते थे कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान व जगह मिले। दूसरा है रूढ़िवादी समूह चाहते थे वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्ष धरते। यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर भी जो रूढ़िवादी समूह है इसकी जगह उदारवादी ही समूह आएगा। ठीक है, आप सब इसकी जगह उदारवादी समूह लिखेंगे और ये आपका जो पूरा सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट है, जार ने 1905 में ड्यूमा के गठन की सहमति दी थी। ये सही है। जार अपनी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था। ये भी सही है। तो ये जो है इसका सही बिल्कुल कथन जो है बिल्कुल सही है, उसका कारण भी सही है, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। हमारे 11 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वर्कशीट आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को देखें, मेरी वीडियोज़ को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।